तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी नया जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा पहला कदम होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन सीखने का। तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि डिफरेंशिएशन बेसिकली कैसे हम डिनोट करते हैं वो सब हम सीख लेते हैं। तो बेसिक करना क्या आता है, देखिए सपोज एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। फंक्शन तो पता होगा, देखो ऐसे डिनोट किया जाता है, डी बाई डी एक्स बोलते हैं हम इसको, डी बाई डी एक्स। दैट मीन्स क्या होता है इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट करना है हमें, एक किसी फंक्शन को। देखो फंक्शन जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया cos x, cos x लिख दिया। अब cos x को मुझे डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि मैं कैसे लिखूंगा इसको, dy बाई डी एक्स। देखो y को मैं कैसे ले सकता हूँ, f ऑफ x भी ले सकता हूँ। देखो y या कोई भी वेरिएबल यूज करो, उससे कुछ मतलब नहीं, हमें जस्ट क्या देखना है, y क्या है, एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए y को मैं f ऑफ x भी ले सकता हूँ, नहीं तो f ऑफ x को मैं y भी ले सकता हूँ। तो ये एक फंक्शन है x को, तो मैं क्या करूँगा, देखो नीचे बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। कौन सा फंक्शन, cos x फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसका मीनिंग वो होता है। अब देखो, अब इसको मैं dy बाई डी एक्स हमारा, मैं लिख सकता हूँ y डैश भी, इसको हम बोलते हैं y डैश, नहीं तो हम बोल सकते हैं इसको y1 भी। वन नीचे पावर में नहीं है, याद रखो, ध्यान से इस सब को देखना है, y पावर में नहीं है, यहाँ पे साइड में लगा जाता है नीचे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे टाइप्स में लिख सकते हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर सब सीखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक ही बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए मुझे जो फंक्शन है एक बार नहीं, मुझे दो बार करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि डी स्क्वायर वाई बाई डी, इसको देखो स्क्वायर कहाँ पे लग रहा है, ध्यान से देखना है, डी वाई स्क्वायर नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने हमें ट्वाइस, जो भी फंक्शन गिवन है, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक और बार करना है, तब हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वाई, ये क्या था, डैश, ये इसको हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश, ठीक है। वैसे ये ट्रिपल डैश, तीन बार करोगे ट्रिपल डैश आएगा, नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं वाई नीचे 2। देखो ये सब हमें समझना है कि है क्या ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत सारे लिस्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, वो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलास में क्या है, मैंने बहुत सारे लिस्ट बनाए, तो तुम पीडीएफ में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो तुम अपने टेक्स्ट बुक से ही देख सकते हो। बहुत सारे डिफरेंशिएशन का रूल्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे चार जो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज है वो मैंने लिखा हुआ है। तो पहला रूल तो ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। मतलब कि कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग है, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 5 एक नंबर, कांस्टेंट क्या होता है, 5 एक नंबर है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ मैं कर रहा हूँ 5 का, ठीक है, 5 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। सपोज मैंने 5 की जगह पाई डाल दिया तो भी क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि पाई भी एक कांस्टेंट है, याद रखो ये सब। अगर कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन भी सीखा होगा तुमने, लॉग, तो log 5 डाल दिया मैंने, log 5 डाल दिया, ये भी एक कांस्टेंट है, ध्यान रखो। पर log x जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे एक वेरिएबल आ गया। देखो ध्यान से, ये सब समझना है तुम्हें। log 5 कांस्टेंट है, log x कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि log x जो है एक वेरिएबल x आ गया, log 5 जो है कांस्टेंट बन जाता है। समझिए समझिए, इसको ध्यान से समझना है। अब चलो दूसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के बदले में वाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सी मैंने लगा दिया आगे, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। देखो समझना है तुम्हें, कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन, मान लीजिए cos x है, ठीक है, कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सी को बाहर रखेंगे। देखो इसको ये मत समझना कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं, ये क्या है, इसमें क्या था। अब डायरेक्टली ये मत बोलना कि ये तो जीरो हो जाएगा, नहीं। डिफरेंशिएशन जब कांस्टेंट जब प्रोडक्ट में होता है फंक्शन के साथ, तब हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। अगर एडिशन में हो जाता है, सपोज मैंने यहाँ पे
प्लस डाल दिया होता तो ये होता डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तब कुछ बात अलग होता है क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो, बट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, फिर फंक्शन को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये समझना है, ये मत सोचना है कि कांस्टेंट आ गया जायद जीरो डाल देना, नहीं, प्रोडक्ट में वैसा नहीं होता। ठीक है, थर्ड चीज ये हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एक और रूल है कोशेंट रूल, वो चौथा पॉइंट है, वो हम देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट में क्या है कि प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल का मीनिंग क्या है, दो फंक्शन गिवन है, देखो जरूरी नहीं है कि हर टेस्ट ट्यूब में यही हम यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे और भी कुछ डाल सकते हो। जस्ट हम क्या डिनोट करें कि एक फंक्शन है जो एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब कि एक्स है उसमें, ठीक है, डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं हम, एक्स के साथ, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये यहाँ पे इंटू, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। दो प्रोडक्ट का तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड को वैसे रखेंगे, वैसे मतलब कि जी ऑफ, देखो इससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, फर्स्ट कौन सा, ये देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इनटू सेकंड को मैं वैसे रखूंगा, प्लस डालूंगा, उसके बाद फर्स्ट को मैं वैसा रखूंगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, सिंपल सी बात है। इसको हम एग्जाम्पल्स और इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तब उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट ये याद रखना है प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, वो बाकी हम आगे देखेंगे। अब ये चौथा पॉइंट कौन सा आता है, देखिए ये इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्वोशिएंट रूल अभी क्या होता है, सिंपल सी बात, क्वोशिएंट का मीनिंग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है इसमें, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल ध्यान से पढ़ना, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नीचे वाला देखो कैसे भी समझ लीजिए, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें कैसे भी करके याद करना है इसको, उतना ही, ठीक है, वो कैसे भी तुम याद करो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें एग्जाम में वो अप्लाई करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पर प्लस था, ठीक है, डिफरेंस समझ लो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखो इसी की तरह है बट यहाँ पे माइनस है, एक को रखना है दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस डाल के एक को रखना है। अभी एक को किसको रखना है, स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, डिनोमिनेटर से, डी पहले फिर डिफरेंशिएट करो एन को, तो डी फिर एन, डी मतलब डिनोमिनेटर, एन मतलब न्यूमरेटर, फिर क्या करोगे, न्यूमरेटर को वैसे रख दोगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो भी होगा, अगर cos x है तो cos x का स्क्वायर, अगर x है तो x का स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो ये था हमारे पास जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि तुम्हें पहले पढ़ने से पहले आना चाहिए, और बाकी तो फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखना ही है, ठीक है, उससे और कोई कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा, ठीक है, तो तुम्हें वो सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास याद रखना है कि cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x का क्या होता है, वो सब हमें याद रखना है। अब चलते हैं थोड़े सिंपल इजी प्रॉब्लम्स पे। अब देखिए हम प्रॉब्लम्स में आ गए, अभी यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग 5, ऐसे y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया, ठीक है, ये भी y इज इक्वल टू समथिंग है। अब देखो y इज इक्वल टू, ये देखो जरूरी नहीं है कि y इज इक्वल टू यही होना चाहिए, y लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें पूछा क्या जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ये पूछेंगे वो dy बाई डी एक्स, मतलब कि तुम्हें डिफरेंशिएट करना है y को, y क्या होता है जो भी गिवन है क्वेश्चन में, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग 5, देखो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे ये log 5 जो है कांस्टेंट है, देखो कई बार ये मिस्टेक हो जाता है कि log 5, देखो ये log 5 log x नहीं है, log x हो जाता तो क्या होता है, सपोज मान लीजिए इसके बदले मैंने दे दिया log x, तो क्या हो जाता है dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करो इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, log x का क्या है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास log 5 है, तो यहाँ पे log 5 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log 5, तो dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स लिखने का इरादा क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या है हमारे पास, ये है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, समझिए।
log फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये log कैसे हम ले सकते हैं log फाई का 0, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो ये का इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, देखो y इज इक्वल टू 5 sin x। देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ हमारा y क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो फाई जो है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि फाई कांस्टेंट जब भी आ जाता है तो क्या करोगे, कांस्टेंट जब भी आ जाता है तो कांस्टेंट को तुम्हें क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, कांस्टेंट को क्या करोगे, तुम बाहर निकाल दोगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो तुम बाहर निकाल दोगे, और ये हर टाइम dy बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल दोगे, और डिफरेंशिएट किसको करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को कर दोगे। तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखिए यहाँ पे साइन एक्स है 5 को मैंने बाहर ले लिया, बाहर लेना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी जैसा मान लीजिए कि कांस्टेंट जब भी आएगा बाहर लेना है। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने जैसे कि बोला था कि डायरेक्टली यहाँ पे 0 मत डाल देना, और यहाँ पे 5 इंटू क्या कर दोगे, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, तो 5 क्या हो जाएगा आंसर, 5 cos x। देखो सिंपल सी बात। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू लॉग 5 साइन x। अब देखिए log 5 हमारे पास, हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग 5 साइन x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कई बार मिस्टेक्स कहाँ पे हो जाता है, इसको देखिए, तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, log 5 को, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, log 5 को मान लेते फंक्शन है करके, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है करके, तो log 5 को बाहर निकालिए, डिफरेंशिएट किसको करोगे, साइन x को करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, log 5 बाहर ही रहेगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया हमारा आंसर।